एक बार आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आई लव जम्मू लिख दिया बस स्टैंड पे, एक बार टूटा, जिन्होंने शरारती तत्वों ने तोड़ा, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, दूसरी बार बनाने की जहमत ही नहीं की। और हर बार ये कहा जाता है कि चलो ट्रायल बेसिस से वोटिंग चल रही है, इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब कंटिन्यू कब किया जाएगा कब नहीं, लेकिन ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो सपना दिखाया था जम्मू के लोगों को कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनेगी, यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट चल जाइए, यानी कि तवी रिवर फ्रंट का जो पार्क बनाया गया है बहुत खूबसूरत पार्क है। लेकिन समय समय पर ना जब कोई ओकेजन होते हैं, जब कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी की आरती भी की जाती है और कभी कभार जो है बोटिंग भी की जाती है। क्या आर्टिफिशियल लेक को लेकर जो बार बार जिक्र किया जाता है डिफरेंट नेताओं द्वारा भी, क्या वो कंप्लीट होगी या फिर एक सवाल बन के रह जाएगी कब तक होगी, कितने साल लग जाएंगे। गंदगी आप देखिए कितनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर, और इसको साफ कौन करेगा। इस समय मैं सूर्यपुत्री तवी नदी के बिल्कुल पास हूँ और यहाँ पर आने का एक खास मकसद है। जम्मूवासी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक जो है, यानी कि आर्टिफिशियल झील जो है वो बन पाएगी। हमारे पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट चल जाइए, यानी कि तवी रिवर फ्रंट का जो पार्क बनाया गया है बहुत खूबसूरत पार्क है और उसको जाहिर सी बात है मेंटेन भी कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर ना जब कोई ओकेजन होते हैं, जब कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी की आरती भी की जाती है और कभी कभार जो है बोटिंग भी की जाती है। और हर बार ये कहा जाता है कि चलो ट्रायल बेसिस से बोटिंग चल रही है, इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब कंटिन्यू कब किया जाएगा कब नहीं, लेकिन ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो सपना दिखाया था जम्मू के लोगों को कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनेगी। और सपना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं लगा, इसके बैंक्स भी बना दिए गए हैं नीचे तक पूरे, वहां से भी पूरा गोल कह सकते हैं कि हाफ सेमी सर्कल जो है बनाया गया है। अब आर्टिफिशियल लेक के लिए पानी कितना सफिशिएंट चाहिए कितना नहीं, उसके लिए क्या जो सूर्यपुत्री तवी नदी है वो अलग से उसका रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि जब भी बारिशें आती है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। हाल ही में हमने पिछले साल काफी तबाही देखी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या आर्टिफिशियल लेक को लेकर जो बार बार जिक्र किया जाता है डिफरेंट नेताओं द्वारा भी, क्या वो कंप्लीट होगी या फिर एक सवाल बन के रह जाएगी कब तक होगी, कितने साल लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कई बार कैंपेन चलाई जाती है कि सूर्यपुत्री तवी नदी को साफ रखिए, लेकिन ये गंदगी आप देखिए कितनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर, और इसको साफ कौन करेगा, इसको साफ कौन करेगा। हाल ही में 3 जुलाई से बाबा भोले की यात्रा शुरू होने वाली है। ना सिर्फ हमारे देश से, देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आएंगे और आकर क्या ये देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है जब बैसाखी आती है हम लोग जानते हैं कि नहरों में भी पानी छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्या नहरों की प्रॉपर उस तरीके से सफाई होती है जितनी होनी चाहिए, या फिर उनको याद आता है कि देखिए बैसाखी आने वाली है, उसके हफ्ता 10 दिन पहले हल्की सी आपने पीले पंजे चलाए साफ सुफ की तो चलते बने, खाना पूर्ति पूरी। बाबा भोले के दर्शन करने के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर से भी लोग काफी आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और बताया ये भी जा रहा है कि बिल्कुल ऑपोजिट जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पर कई सारे वेंडर्स को जो है वहां पर स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा, वहां पर झूले लगेंगे, वहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी आरती जो रोज होगी। चलिए अच्छा है, एक प्रयास आपने काफी अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ क्या आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता कि कोई सैलानी अगर यहाँ से भी निकलेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि एक तरफ तो आपने एक अच्छा इवेंट कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं ये कौन देखेगा। कई सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं आर्टिफिशियल लेक को लेकर, और कितना इंतजार। और जो बोटिंग है वो सिर्फ एक लिमिटेड फंक्शंस के लिए रह गई है, कुछ दिनों के लिए की ट्रायल बेसिस पे, उसके बाद बंद कर दी। हालांकि उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, चाहे 2 दिन 3 दिन के लिए पीछे इन्होंने बोटिंग शुरू की। जो यात्री भी बाहर से आ रहे थे वो पूछ रहे थे कितने बजे टाइमिंग है बोटिंग की। आप सुखना लेक से एग्जांपल देख लीजिए, चंडीगढ़ में सुखना लेक की अगर बात करें तो कई सारे लोग स्पेशल बोटिंग करने वहां जाते हैं सुखना लेक में। रोज गार्डन है वहां पर चंडीगढ़, एक वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। हम अपने जम्मू शहर की बात करें, कई सारी चीजों की शुरुआत होती है लेकिन उसके बाद सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं होता। हाल ही में लाखों करोड़ रुपया खर्च किए जब इन्होंने स्मार्ट बाइसाइकिल्स शुरू किए थे, स्कैन कीजिए जहां मर्जी बाइसाइकिल ले जाइए। पिछले दिनों सब बाइसाइकिल्स उठा दी हैं।
कोई टूटा है, कोई फूटा है, उसको कुछ भी नहीं। एक बार आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आई लव जम्मू लिख दिया बस स्टैंड पे, एक बार टूटा, जिन्होंने शरारती तत्वों ने तोड़ा, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी बार बनाने की ज़हमत ही नहीं की। वर्टिकल गार्डन इतना खूबसूरत बनाया है। हाँ, माली जो है रोज पौधों को पानी देता है, लेकिन कितने फाउंटेन वहां पर चलते हैं, नहीं चलते हैं, कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं। गंदगी पड़ी है। लोगों ने वहां पर एक नशे का अड्डा बना लिया है। कई सारे मुद्दे, हम कई सारी चीजों का हम आवाज उठाते हैं, लेकिन शायद जो इनके पीछे लोग हैं, उनके कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। वो सोचते हैं एक व्यक्ति को ठेका दे दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। क्या जिस इंसान को आप ठेका देते हो उससे ये नहीं कहते कि जनाब आपके पास अगले 2 सालों का या 3 सालों का ठेका है, आपको मेंटेनेंस भी आप ही ने करनी है। कोई जेडी के प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको साफ कह दिया जाता है, जिसके नाम पे ठेका जाता है कि जनाब मेंटेनेंस भी आपके हाथ में है। क्या जीएमसी ऐसा नहीं करती या बाकी विभाग ऐसा नहीं करते? तो खैर, अब देखना ये है, 3 जुलाई तो बिल्कुल करीब आने वाली है, कितना लीपापोती हो पाती है इन कामों में और कितने चीजें ग्राउंड लेवल पर बेटर नजर आती हैं। देखते रहिए फॉर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।